सोचा कि मैं चिकन का यखनी पुलाव बना लेती हूँ। जिस दिन बहुत सुस्ती आ रही हो और अपने हाथ से खाना बनाना हो तो सबसे आसान आइटम जो बनता है वो है चिकन पुलाव। मैंने तकरीबन 1.5 पाव चिकन में 6 ग्लास पानी के डाल के और 2 मीडियम साइज प्याज, 1 अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च डाल के उबालने के लिए रख दिया है। मैंने इसके साथ साथ 2 कनौर क्यूब चिकन क्यूब्स भी डाली हैं। अब साबित गरम मसाले की बारी आती है। साबित गरम मसाले में आपने 2 बड़ी इलायची, तेज पत्ता, बादियान का फूल, लौंग और छोटी इलायची, दालचीनी और काली मिर्चें भी इसमें डाल देनी है ताकि उसकी खुशबू और उसका जो अरोमा है वो आपको बहुत टेम्प्ट करता रहे। अच्छा, उसके बाद आपने साबित धनिया डालना है, जीरा डालना है और सौंफ डालनी है। धनिया, जीरा और सौंफ दूसरे गरम मसालों की बनिस्बत बहुत ज्यादा डालना होता है ताकि उसकी खुशबू ज्यादा पुलाव वाली फील दे और सिर्फ ताहरी ना फील हो। उसके बाद मैंने लाल गोल मिर्च जो होते हैं वो भी डाल दिए हैं और 1 अदद पूरी लहसुन बगैर छिले वो भी इसके अंदर डाल दी। ये देखिए, अब ढक्कन रख दीजिए। उबाल आने के बाद आपने गोश्त की बोटियां ऊपर से निकाल लेनी है, यखनी थोड़ी बचानी है और जो भी यखनी बचती है चिकन निकालने के बाद आपने उसको छान लेना है। थोड़ी सी यखनी मेरे हिसाब से कम हो गई है। अगर यखनी कम हो जाती है तो आप उसमें हस्बे ज़रूरत 1.5 कप चावल थे मेरे, उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। उसके बाद प्याज ब्राउन कर लीजिए। मुझे गरम मसाला नहीं खाना है, इस वजह से मैंने नहीं डालना है इतना ज्यादा, और मैंने उसकी जगह पिसा हुआ गरम मसाले का 1 चम्मच डाल दिया, आलू डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी और अब चिकन डाल के मैंने इसको भून लिया। उसके बाद मटर डाल दिए जो छिले हुए मेरे पास रखे होते थे। अब मैंने नमक डाल दिया, यखनी डाल के चावल डाल दीजिए। उबाल आने के बाद जब पानी कम रह जाए तो उसको दम पे रख दीजिए। उसके बाद प्याज ब्राउन करके ऊपर भगार के डाल दीजिए। मैंने तो शौकिया जो है यखनी भी, ये जर्दा भी बना लिया था जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के भी घरों में पहले तो रवाज होता था कि हम लोग सिर्फ बेड शीट्स बिछाते थे, 2 पिलो कवर्स होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फैशन चेंज हुआ और हमने प्रॉपर सेट्स बनवाना शुरू कर दिए, जैसे कि एक क्विल्ट कवर भी उसमें एडिशन हो गई बेड शीट के सेट्स में, जिसकी वजह से जाहिर है कि उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई। अब आज मैं आपको एक जनरल में हूँ कि ये जो जनरल प्रॉब्लम होता है वो ये है कि हम जब भी क्विल्ट कवर लेते हैं, अगर उसको हमने जिप्स लगवा दी तो ये इनकी कोई लाइफ होती नहीं है, जिसकी वजह से हमारा क्विल्ट कवर बेकार हो जाता है। तो आज मैंने यही फैसला किया है कि मैं ये सारी जो टूटी हुई जिप है ये निकाल के इसके कोने सीके और इस मशीन के साथ ये बटन्स लगा दूँगी। अब बड़ा वायरल हुआ था, मैंने भी कहा कि देखूं मैं भी इसको इस्तेमाल करके देखूं। जिप का हशर तो आपने देख लिया है, मेरी तकरीबन 4 जो बेडशीट के सेट हैं वो ख़राब हो चुके हैं इन जिप के ख़राब होने की वजह से। तो आइए ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमारे ये काम का रहता है या नहीं। लूज होती है, कोई ना मशीन दिया मेरे पुत्र आए मुझे जो प्यारो बच्चों लाज लो पुत्र मम्मा जो इसको मैं ट्रेन नहीं कर सकता। हाँ गोको
कोको को सुनील ट्रेन के सुनील कोको सुनील अच्छी है जी जो अच्छे मंदिर बैठा है कीवी उड़ रहा है मेरे बच्चों को। चाचू मुझे पुटके तो वीडियो में इतने करो के बजन गए मुझे बच्चे के अब तो टीवी पे आएगा कोको कुक बाबा सजा तंग क्यों करे मुझे पुटके अरे मेरी पॉज रिस्क किया बेवड़े एक्शन अभी पे तो कैमरा सामने तो न बयान दो कर साइड ते बयान दो कर मैं कोको तो पकड़ेंगे अब यार कीवी छाके लगी पे मट मट करे कचल लगी पे है अल्लाह ओ कोको सुन में आई बड़ी सुम्मे पे हो मैंने कहा भाई तो किचन तो भाई रहे जी हां तो पकड़ेंगे या कि दिशा हमारे पास गई भैंस पानी में क्या करें अच्छा प्यार करें मैं प्यार का पुजारी कोको वहां से मुझे तो घूम मोटो दी ने तो मैं इसके साथ में पीछे ले सकता हूँ Coco. Lagi kau found that shisha.
ये बटन मशीन मैंने दूसरी चीज़ों के साथ अली एक्सप्रेस से ऑर्डर की थी, लेकिन इसमें मेरी एक गलती ये हुई कि मैंने थोड़े कम पैसों वाली ऑर्डर की। तो हमेशा जब हमें कोई चीज़ बहुत सस्ती मिल रही हो तो याद रखिएगा कि क्वालिटी ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ होती है। हम खुश होते हैं कि हमें वो चीज़ मिल गई, लेकिन उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है। आप अगर ये मशीन ऑर्डर करते हैं तो याद रखिएगा आपने थोड़ी सी महंगी कंपैरेटिवली मशीन लेनी है। मुझे लगता है कि उसके बटन के साइज़ भी बड़े होंगे और उसके बटन की ग्रिप ज़्यादा बेहतर होगी। काम चलाने के लिए ये भी बेहतर है, कम से कम ज़िप वाला हाल नहीं है, लेकिन उसकी पायदारी की अभी तक मैं कोई गारंटी दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी ना मैंने ये जो क्विल्ट कवर्स हैं चढ़ाए हैं और ना ही मैंने इनको वॉश करके देखा है। लेकिन मुझे लग रहा था कि इसके बटन थोड़े से वीक हैं, लेकिन फिलवक्त हम इसको ट्राई करके देखते हैं। अगर ये आइडिया हमारा कामयाब गया तो मैं अच्छी वाली बटन मशीन ऑर्डर करूँगी, जिसकी कि ग्रिप ज़्यादा अच्छी हो और जिसके बटन के साइज़ भी थोड़े से बड़े हों। बहरहाल फिलवक्त मेरा मसला इस बटन मशीन ने काफ़ी हद तक हल कर दिया था, क्योंकि फटी हुई ज़िप की वजह से मैं ये क्विल्ट कवर्स चढ़ा ही नहीं रही थी, मेरे सेट्स बेकार हो रहे थे। फिलवक्त इसे जब मैंने इसको देखा यूटिलाइज़ करके, थोड़ा सा ट्रिकी था, बार बार मैं भूल रही थी कि कौन सा अप साइड है कौन सा, लेकिन बहरहाल तैयार हो गए दोनों क्विल्ट कवर आपके सामने रिपेयर होके फिक्स हो चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा घर को देखना, घर का राउंड देना, मेरा सबसे फेवरेट टाइम यही होता है कि मैं अपने फ्रंट यार्ड में चली जाऊं या बैक यार्ड में चली जाऊं, थोड़ा सा अपने पौधों की खबर लूं। आपने जैसे देखा होगा कि मेरी इस स्टिचिंग के दौरान भी मेरे कोको की भी मेरे साथ बैठे होते हैं, तो अब जाहिर है पौधे अपने साथ तो मैं रख नहीं सकती, ये भी मुझे ऐसे ही प्यारे हैं। मैं बाहर आ जाती हूँ, उनको देखा, प्लांट्स को देखा, अपने घर को देखा, थोड़ा बहुत पक्षियों के चुटकुले सुने और पोर्च को देख लिया, या ऐसे करके मैं फिर वापस अपने कामों में लग जाती हूँ। इसके साथ साथ मेरी लिखाई भी जारी होती है। जब मशीन का काम ख़त्म कर चुकी तो उसके बाद मैंने अपनी लिखाई, मेरे जहन में जो जो सीन्स चल रहे थे उनको लैपटॉप पे, इन पेज पे उतारने का वक्त आ गया था। कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बख्शू को देने के बाद, जो कि वो एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है, मुझे महसूस तो यही कराता है, लेकिन उसके बाद काम बहरहाल वही हुआ होता है। अब इतना पुराना है कि बिल्कुल ये भी बच्चों की तरह ही मुझसे लाडियाँ करता है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे भाई के बच्चों के साथ ये पले बड़े थे, हमारे घर आते जाते थे। तो जैसे मेरे भाई के बच्चे मुझे फुफ्फो कहते थे, हमारे गांव के सारे मुलाजिम, सारे मज़ारे सब मुझे छोटी फुफ्फो ही कहते हैं। ये जी मैं आ गई अपने दाल दलिए पे और अपना काम लिख रही हूँ बैठ के। टीवी भी चलता रहता है, कुकिंग भी साथ साथ हो रही होती है और घर की इंस्ट्रक्शंस भी हो रही होती हैं। जब मैं लिख लिख के थक जाती हूँ तो फिर मैं उठ जाती हूँ, फिर उधर उधर का यहाँ वहाँ का राउंड लिया, घर में, घर के बाहर, पोर्च का, घर की किसी चीज़ को देख लिया और फिर आके लिखाई में बैठ गई। बीच में बहुत अरसा मैंने जॉब की और जब जॉब के बाद मैं इस लाइफ में आई, अपना घर को संवारने सजाने में, और यूँ समझिए कि मर्द बनने के बाद मैं फिर से औरत बनी घर की, तो मुझे अपनी ये औरतों वाला जो काम है, ये घरदारी बहुत मज़ा देती है। मैं अपने काम को, अपने घर को, अपने कुत्तों को, अपने गार्डन को, अपने मुलाजमों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बहुत इंजॉय करती हूँ। अल्लाह का करम है